नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक तो आईआईटी जेम का क्वेश्चन करेंगे और एक जेटली का प्रॉब्लम 1.7 करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है उन दोनों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन जो हमारी जेटली से प्रॉब्लम 1.7 वो क्या है, उसमें कहा गया है कि कंसिडर ए फोटोन। आप ये प्रॉब्लम जेटली में 1.7 की प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कंसिडर ए फोटोन दैट स्कैटर्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। आपको क्या गया, ये जो क्वेश्चन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, जो कॉम्पटन इफेक्ट है। क्या है कि कॉम्पटन इफेक्ट में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पर है और एक यहाँ से कोई फोटोन इस पर इंसिडेंट हो रहा है। इसको कहा गया है रेस्ट में। ये रेस्ट में ये कोई फोटोन आ रहा है और ये यहाँ से कुछ स्कैटर्ड हो जा रहा है फोटोन हमारा। ये हमारा फोटोन है और ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुआ, ये हमारी नॉर्मल। तो मान लीजिए जो हमारा जो फोटोन है वो थीटा एंगल पर इंसिडेंट होता है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फाई एंगल पर इंसिडेंट होता है। अब देखिए, इतना हमें गिवन डाटा नहीं, डाटा क्या दिया है, कंसिडर एक फोटोन दैट स्कैटर्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो हमारे पास फोटोन है, वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट है उस पर इंसिडेंट हो रहा है और उसके बाद जो फोटोन है वो उससे स्कैटर्ड हो जा रहा है। इफ़ द कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट इज ऑब्जर्व टू बी द ट्रिपल। अब कह रहा है कि जो हमारी कॉम्पटन वेवलेंथ है वो उसमें जो शिफ्ट है वो 3 शिफ्ट इज ऑब्जर्व टू बी द ट्रिपल द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। जो हमारी वेवलेंथ में जो कॉम्पटन शिफ्ट हो रहा है वो 3 गुना है जो हमारा इंसिडेंट है उससे, वेव है उससे। उसके बाद क्या गया, इफ़ द फोटोन स्कैटर्ड एट, जो हमारा एक फोटोन स्कैटर्ड हो रहा है उसका एंगल हमें दिया हुआ है थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब आपको ये ध्यान रखना, जो हमारा शिफ्ट इन वेवलेंथ होती है एच नोट एम नोट सी 1 माइनस कोस थीटा। तो ये जो हमारा एंगल होता है वो हम लिखते हैं किस एंगल पर जो हमारा फोटोन वो स्कैटर्ड हुआ है, तो वो थीटा हमें गिवन है। आपको यदि आप यहाँ पर फाइव लिख देते तो आप इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की अप्रोच है वो आप गलत करोगे। लेकिन यदि आप थीटा वो है एंगल है जिस एंगल पर जो हमारा फोटोन है वो स्कैटर्ड हुआ है। उसके बाद क्या कर रहा है, स्कैटर्ड एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है फोटोन का। अब आपको इसमें 3 ऑप्शन अलग अलग है, उस क्वेश्चन है वो आपको बताने हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं। तो हमें थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और जो हमारी शिफ्ट इन वेवलेंथ है वो दिया, मान लीजिए हमारे पास कोई इनिशियल जो वेवलेंथ थी हमने लेमडा मान लीजिए इनिशियल वेवलेंथ ये हमारी लेमडा है। तो जो हमारा जो शिफ्ट इन कॉम्पटन वेवलेंथ है वो 3 टाइम्स इनिशियल वेव है, तो 3 लेमडा। उसके बाद आपको ऑप्शन ए है, हम अलग 3 ऑप्शन है उनको अलग अलग करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो आपको जो बतानी है कि जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी वेवलेंथ आपको बतानी है। इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। अब क्या करोगे आप, इसमें तो आपने कह दिया, उसने तो कहा कि आपको वेवलेंथ बतानी है कि इंसिडेंट हमारा फोटोन कितने एंगल पर। ये अब देखिए, आपको पता होगा शिफ्ट इन वेवलेंथ डेल्टा लेमडा इक्वल्स टू लेमडा प्राइम माइनस लेमडा। ये अब हमें ये होता है एच मास ऑफ एम नॉट सी
1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 3 लेमडा गिवन है, तो यहाँ से इसकी जगह लिख सकते हैं हम 3 लेमडा इक्वल्स टू एच एम नोट सी 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कोस थीटा 60 डिग्री, 60 कोस 60 1/2, तो यह आ गया 1/2। तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम नोट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम सी 1/2। तो ये कितना आ गया एच अपॉन 6 एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी। आप जो इसकी वैल्यू होती है ये होती है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं शिफ्टिंग वेवलेंथ कॉम्पटन शिफ्ट जो होती है 2.42 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2.42 इंटू 10⁻⁻12 मीटर अपॉन 6। तो जब आप इसको सोल्व करोगे देखिए कितना आता है, मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ कैलकुलेटर से। 2.42 डिवाइड 6 तो आता है 0. आता है हमारे पास 0.4033 10⁻⁻12 मीटर। तो ये आएगा। आप एक हमें यदि पॉइंट आगे किसका ना तो 4.03 इंटू 10⁻13 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास लेमडा की वैल्यू। जो हमारी इंसिडेंट वेव जो इंसिडेंट लाइट फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमें पूछी थी, वो आ गई 4.03 इंटू 10⁻13 मीटर। ये क्वेश्चन जो था उसका पार्ट फर्स्ट हो गया। अब जो पार्ट सेकंड है उसमें देखिए क्या करना है हमें लेमडा की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। जो इंसिडेंट वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो आई हमारे पास, लेमडा की वैल्यू आई 4.04 इंटू 10⁻13 मीटर। अब पार्ट बी है, पार्ट बी में क्या पूछ रहा है देखिए। पार्ट बी में पूछ रहा है द एनर्जी ऑफ द रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन एंड। पार्ट बी है द एनर्जी ऑफ द रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताना कि जब हमारी इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पर था और उस पर जो फोटोन है वो आके इंसिडेंट होता है। तो इंसिडेंट होने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कुछ एंगल पर स्कैटर्ड हो जा रहा है, और जो हमारा फोटोन है वो हमें जो थीटा है वो 60 एंगल दिया है कि जो फोटोन है वो 60 डिग्री पर स्कैटर्ड हो जा रहा है। तो हमें बताने की जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन की कितनी है। तो देखिए क्या होगा सॉल्यूशन। हम इसमें लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम सोल्व करेंगे। मान लीजिए ये हमारा फोटोन था, ये हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था। जब ये इसकी एनर्जी ई थी, ये यहाँ पर इस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पर था, इस पर इंसिडेंट होता है। तो मान लीजिए ये हमारा फोटोन, ये थीटा इक्वल टू हमें 60 गिवन था, उस पर स्कैटर्ड हो रहा है, और हमारा इलेक्ट्रॉन कुछ एंगल फाई पर स्कैटर्ड हो जा रहा है। तो हमें इस एनर्जी को बताना है कि इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लीजिए इसकी एनर्जी ई प्राइम होगी, तो अब यहाँ पर लगाना है हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी। तो यहाँ लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ई प्राइम। ये एनर्जी है उस फोटोन की और ये एनर्जी है जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसकी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई माइनस ई प्राइम। अब देखिए ई प्राइम ई क्या होता है, ई इक्वल्स टू
एच न्यू और न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा, तो हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा। इसी तरह ई प्राइम क्या होगी, जो ये ई प्राइम है जब लेकिन जो हमारा फोटोन है वो स्कैटर्ड होने के बाद की एनर्जी है, तो एच सी अपॉन उसकी जो वेवलेंथ है वो भी लेमडा डैश प्राइम हो जा रही है। तो यहाँ रखेंगे तो एच सी कॉमन ले लिया हमने, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा प्राइम। अब देखिए लेमडा प्राइम की वैल्यू हमें पता नहीं है लेकिन लेमडा की वैल्यू पता है, तो लेमडा प्राइम की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ये चेंज इन वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा प्राइम माइनस लेमडा, हमें इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है। शिफ्ट इन वेवलेंथ ये हमें दिया 3 लेमडा इक्वल्स टू लेमडा प्राइम माइनस लेमडा। लेमडा प्राइम की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 लेमडा। तो अब देखिए लेमडा प्राइम की वैल्यू को रखिए एच सी 1 अपॉन लेमडा माइनस जो हमारी 4 लेमडा प्राइम की वैल्यू हमने रख दी, ये आएगा हमारे पास 4 लेमडा ये 3, तो एच सी अपॉन 3 एच सी अपॉन 4 लेमडा ये आ गए हमारे पास। अब हमें एच सी की वैल्यू को पता है, ये होती है 1240 इलेक्ट्रोवोल्ट नैनोमीटर इंटू 3 और ये है 4 इंटू वेवलेंथ हमने निकाली है ये, तो इसको लिख सकते हैं 4.04 इंटू 10⁻⁻⁹ ये होगी नैनोमीटर में, और बच गई हमारे पास 10⁻⁻⁴, तो हमने वो यहाँ रख दी 10⁻⁻⁴ मीटर। यहाँ से नैनोमीटर कैंसिल आउट। तो अब जब इसको सोल्व करोगे तो देखिए कितना आ रहा है, 1240 इंटू 3 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन 4 ये आएगा 16.16 और ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ इलेक्ट्रोवोल्ट। तो आप इसको जब सोल्व करोगे, देखिए मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। 1240 इंटू 3 डिवाइड 16.16, तो ये आता है आपके पास 230.19 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रोवोल्ट। तो आप जब इसको 100 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2.30 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रोवोल्ट, तो यह है 2.30 इन मेगा 10⁻⁶ मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट हो गए, ये हो गया मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जा रहा है उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आई है हमारे पास 2.030 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आगे क्या है, जो हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग है, उसमें आपको एक जो नया फॉर्मूला है वो भी इंट्रोड्यूस होगा। तो देखिए क्या है, हमने यहाँ पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी वो निकाले 2.3 इंटू मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब देखिए जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें कहा गया है हमें कि आप फाइंड कीजिए द एंगल एट विच द इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड। हमें फोटोन जिस एंगल पर स्कैटर्ड हो जा रहा है वो तो दिया हुआ था, अब ये पूछ रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस एंगल पर स्कैटर्ड होगा वो आप हमें बता दीजिए। तो देखिए पार्ट 3 ये क्या है, पार्ट 3 में कहा गया कि द एंगल एट विच द इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड। अब देखिए ये हमारा कोई फोटोन आ रहा था, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, उस पर ये इंसिडेंट होता है, तो हमारा फोटोन कुछ एंगल थीटा पर स्कैटर्ड हो जा रहा था, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कुछ फाई एंगल पर स्कैटर्ड हो जा रहा था। तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू तो दी है, थीटा की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में 60 गिवन है, लेकिन आप पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है
वो किस एंगल पर स्केटर्ड होगा, तो आपको वो हमें बता दीजिए। अब देखिए इसके लिए आपको एक जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, इस एंगल फाई को निकालने के लिए ये होता है टेन फाई इक्वल्स टू साइन थीटा लेमडा प्राइम अपॉन लेमडा माइनस कोस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता। अब देखिए वैल्यू रखिए, यदि आपको ये तो है लेमडा प्राइम है, यदि लेमडा नहीं गिवन हो, पी गिवन हो तो क्या होगा, हम जानते हैं पी इक्वल्स लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है, लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हैं एच प्राइम को, और नहीं लेमडा प्राइम को पी प्राइम से और लेमडा को पी से, तो यहाँ पर रिप्लेस करके आपका इसको दूसरी फॉर्म में भी बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पर जो हमें लेमडा प्राइम है और लेमडा गिवन, हमने लेमडा फाइंड कर लिया, उसके बाद लेमडा प्राइम हमने फाइंड कर रखा है, तो और थीटा गिवन है, तो देखिए क्या होगा साइन 60। लेमडा प्राइम की वैल्यू हमने कितनी निकाली, लेमडा प्राइम की वैल्यू थी 4 लेमडा, तो ये 4 लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ये तो लेमडा ही है, यहाँ पर कुछ नहीं रखना, माइनस कोस 60, तो यह आएगा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 3/√3/2, ये 4 माइनस कोस 8 1/2, तो √3/2 8/2 नहीं 8/2 -1, तो 7/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/7, यह है हमारे पास फाई इक्वल्स टू 10 माइनस 10 इनवर्स √3/7। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा फाई इक्वल्स टू 13.9। ये आया हमारे पास एंगल कि इतने एंगल पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो स्कैटर्ड होगा। तो हमने जो एंगल था वो फाइंड कर लिया कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो फोटोन है वो तो 60 डिग्री पर स्कैटर्ड हो जा रहा है, लेकिन आप हमें ये भी बता दीजिए जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जा रहा है तो वो कितने पर है। तो यह है 13 डिग्री और ये 13.9, ये आ गया 13.9। अब देखिए इस जो हमारा ये क्वेश्चन था इस पे ही बेस एक IIT JEM में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए को IIT JEM 2015 में, तो देखिए क्या था क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे IIT JEM 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं रीड करके बताता हूँ आपको। आपको ये तो समझ में आ गया होगा, यदि आपको जो हमारा इलेक्ट्रॉन का स्कैटर्ड एंगल पूछे तो 10 वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है मिलेगा कभी भी, 2 मिनट का वेट कीजिए जब तक मैं क्वेश्चन को ढूंढता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन है NAT टाइप में, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे ही तो 19 मिनट का वीडियो हो गया। अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया या नहीं किया। अब देखिए IIT JEM 15 ये NAT टाइप में पूछा गया था। NAT टाइप में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्सरे ऑफ वेवलेंथ, हमें एक्सरे है उसकी वेवलेंथ दी हुई है लेमडा इक्वल्स टू 0.24 नैनोमीटर।
आर कॉम्पटन स्कैटर्ड एंड द स्कैटर्ड बीम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल। जो हमारी बीम है वो थीटा हमें दिया हुआ है, स्कैटर्ड बीम वह 60 डिग्री रिलेटिव टू द इंसिडेंट बीम। द कॉम्पटन वेवलेंथ, जो हमारी कॉम्पटन वेवलेंथ होती है लैम्डा सी, वो हमें गिवन है ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.00243 नैनोमीटर, ये हमें पता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोवोल्ट, जो हमारे स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो हमें बता दीजिए इलेक्ट्रोवोल्ट में। क्वेश्चन आपको समझ में होगा, एक बार फिर से रीड करता हूँ मैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 0.24 नैनोमीटर आर कॉम्पटन स्कैटर्ड एंड द स्कैटर्ड बीम इज ऑब्जर्व्ड एंड एट एन एंगल ऑफ 60 relative to the incident beam. The Compton wavelength of the electron is 0.00243 nanometer. The kinetic energy of the scattered electron. तो आपको जो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो बतानी है। तो देखिए किस तरह हम करेंगे इसको। हम जानते हैं हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर रहे हैं हम, ई माइनस ई प्राइम, सही है, एच सी हमने कॉमन ले लिया, हम लेमडा माइनस 1/λ प्राइम। अब देखिए यहाँ पर हमें लेमडा की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन लेमडा प्राइम हमें फाइंड करना है। तो डेल्टा लेमडा कितना होता है, लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इक्वल्स टू लेमडा सी 1 माइनस कोस थीटा। ये लेमडा से कॉम्पटन वेवलेंथ, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें लेमडा प्राइम ज्ञात करना है, लेमडा प्लस लेमडा सी 1 माइनस कोस 60 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2। ये गिवन है आपके पास 0.024 नैनोमीटर प्लस लेमडा सी की वैल्यू कितनी है 0.00243 डिवाइडेड बाई 2 नैनोमीटर। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगी आपके पास अप्रॉक्सीमेट 0.212 नैनोमीटर। आपके पास लेमडा प्राइम की वैल्यू आ गई। अब लेमडा प्राइम की वैल्यू आ गई आपके पास और लेमडा की वैल्यू है, तो आप इस जब यहाँ पर रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एच सी की वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रोवोल्ट नैनोमीटर, और लेमडा कितना दिया हुआ आपको 0.24 नैनोमीटर को हमने बाहर निकाल लिया, -1/0.2412, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, तो 1240 इलेक्ट्रोवोल्ट और 1.0.24 माइनस 1/0.2412। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आपके पास एनर्जी आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेट 26.010 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इसका राइट आंसर है। आप इसको सोल्व कर सकते हो, आपको जो यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सोल्व करना है। तो ये था क्वेश्चन IIT JEM 2015 में NAT टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन देखिए जो रेंज दी हुई थी आंसर में, वो रेंज है क्वेश्चन की, आंसर क्वेश्चन किस रेंज में दिया था, क्योंकि जब NAT टाइप में है तो क्वेश्चन की जो आंसर है उसकी रेंज होती है, रेंज दी हुई है हमें 25 to 27 करेक्ट आंसर के लिए। तो हमारा राइट है 26.10 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये इसका राइट आंसर है। तो आपको इस वीडियो में हमने आज 2 क्वेश्चन सोल्व कराए, एक तो जेटली की प्रॉब्लम 1.7 और एक क्वेश्चन है ये IIT JEM 2015 में पूछा गया था। होप करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में होंगे। और इस तरह आपको जब एंगल फाइंड करना है कि इलेक्ट्रॉन किस एंगल पर स्कैटर्ड हो जा रहा है,
तो आपको 10/5 वाला फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए। होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।